हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तो हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल जो हमारी परीक्षा में आने के लिए तैयार है, जो ऐसे प्रश्न ऐसे फैक्ट। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो यूपी पीसीएस के लिए है, साथ ही साथ आरओ और अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपी पुलिस के लिए। तो स्पेशली जो है यूपी पीसीएस के लिए। तो यहाँ पे हम मिट्टी और कृषि पशुपालन संक्षिप्त की पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। तो यूपी अब स्पेशल से संबंधित तो मेंस में भी जो एक पेपर पढ़ दो पेपर बढ़ा दिए गए हैं। तो ये भी ज़रूरी है यूपी स्पेशल पढ़ना। तो शुरू करते हैं। मिट्टी और कृषि जो क्षेत्र पशुपालन होता है उसकी संक्षिप्त की पढ़ते हैं। प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? ये क्वेश्चन आया था एक बार पीसीएस में यहाँ से। तो प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। आगे है, प्रदेश में कुल जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो कुल जलवायु जो क्षेत्र हैं उनकी जो संख्या है, तो उनकी संख्या 9 है। कुल जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो आगे है, ये रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि प्रदेश में कुल जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 9। आगे है, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या कितनी है? वो 8 है। आगे है, कुल कृषि जनसंख्या में क्षेत्र में 2011 के अकॉर्डिंग, ये जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितने % लोग लगे हुए हैं? तो 59.3% है। इसको ये आंकड़ों को याद कर लेना है। तो 59.3% लोग ऐसे हैं जो कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो कार्यशील जनसंख्या में से। आगे राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है 2019-20 के अकॉर्डिंग? तो 24,170,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो ऐसा है जिसको जो है जहाँ कृषि क्षेत्र भूमि होती है। आगे है, कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र कितना है? तो कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र, ये टोटल जो है ये क्षेत्र है टोटल 24,170 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इस पे जो है डाउट है, ये मुझे डाउट लग रहा है, ये जो है या तो कृषि का क्षेत्र हो सकता है या फिर अन्य चीज़ों का क्षेत्र हो सकता है। तो इसको अभी आप इसको ना करें, ठीक है। मैं इस पर बाद में बात करूँगा। कुल क्षेत्र में वन क्षेत्र जो कितना है 2019-20 के अकॉर्डिंग, तो 1771,000 हेक्टेयर है, जो 7% है। कुल क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना है? तो 1771,000 हेक्टेयर है, जो 7% है। आगे है, ऊसर और खेती का योग्य भूमि जो है 2019 और 20 के अकॉर्डिंग वो कितने % है? तो 2% है। और कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र कितना है? तो 7% है। अगर 1000 हेक्टेयर में आ जाए तो 1771,000 हेक्टेयर है। और वहीं ऊसर खेती का अयोग्य भूमि कितनी है? तो जो है 2% है। अगर हेक्टेयर में आए तो 438,000 हेक्टेयर भूमि है। कृषि और आगे कृषि बेकार भूमि जो है, कृषि और बेकार भी है, तो वो 2% है, जिस पर कृषि जो है लेकिन वो बेकार भूमि में आती है। कृषि में है लेकिन वो बेकार भूमि में उपजाऊ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्थायी जो चरागाह है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो स्थायी चारागाह में जो भूमि है तो वो कितने % है? तो 0% है। तो 1920 के अकॉर्डिंग 70,000 हेक्टेयर बता रहे हैं, तो लेकिन इसमें 0% लिख रहे हैं। आगे देखते हैं, अन्य वृक्षों झाड़ियों आदि की भूमि 2019-20 में कितनी है? तो अन्य वृक्षों झाड़ियों आदि की भूमि जो है वो 2019-20 के अकॉर्डिंग वो कितनी है? तो वो आपकी है 240,000 हेक्टेयर। 240,000 हेक्टेयर है, यानी कि 1% है। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रति क्षेत्र 2019-20 में कितना है? 992,000 हेक्टेयर है, जो 4% है। आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे ये बात करते हैं कि प्रति क्षेत्र में 2019-20 के अकॉर्डिंग कितनी है? तो 618 हेक्टेयर है। तो ये भी भूमि से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रति भूमि कितनी है, अन्य प्रति भूमि कितनी है, वृक्ष झाड़ियाँ आदि की भूमि कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी हेक्टेयर में आ जाता है, कभी कभी % में आ जाता है। तो उसके बाद खेती के अतिरिक्त अन्य जो उपयोग में आने वाली भूमि है खेती के अलावा, वो कितनी है? तो वो 3278 हेक्टेयर है। 3278 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर जो टोटल है, जो टोटल का 14% है, जो टोटल का 14% है। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि तो जो 2019 और 20 के अकॉर्डिंग है, तो वो 3278 है या 3278,000 हेक्टेयर, 14%। आगे देखते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2019 और 20 में तो 163.6 लाख हेक्टेयर टोटल है, 68%। तो टोटल जो बोया गया क्षेत्र है शुद्ध, वो है 68%। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र कितना है 2019-20 के अकॉर्डिंग? तो 107 लाख हेक्टेयर है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र जो है वो है 107 लाख हेक्टेयर।
आगे है कुल बोया गया क्षेत्र कितना है 2019-20 के अकॉर्डिंग, तो 268 लाख हेक्टेयर है। 268 लाख हेक्टेयर ऐसा क्षेत्रफल है जो कुल बोया गया क्षेत्र है। तो ये वाली बात याद रखने वाली है यहाँ पे, 268 लाख हेक्टेयर ये वाला। तो यहाँ शुद्ध बोया गया और कुल बोया गया में अंतर है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र कितना है 107 लाख हेक्टेयर। तो ये बात याद रखनी है, 163 लाख हेक्टेयर और 268 लाख हेक्टेयर। 268 है टोटल और शुद्ध बोया गया है वो 136 है। तो प्रति क्षेत्र है 618 यानी 2%। वर्तमान प्रति है 4%। वृक्ष झाड़ियाँ आदि की भूमि है कितनी 1%। ये सारी चीज़ें आंकड़े दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या कितनी है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ 38 लाख 22,000 जो है कुल जोतों की संख्या है। ये आंकड़े कभी पूछता नहीं है पर तब भी देख लेने चाहिए। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 74 से 45 1 करोड़ 74 लाख 50,000 हेक्टेयर है कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट चलते हैं। कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, बृहत आकार की जोतों का परसेंट कितना है? तो जो 2015-16 के अनुसार राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत जो जोत है वो कितने परसेंट है? वो 80.18% है। उसके बाद लघु कितनी है? 12.63% है। उसके बाद अर्ध मध्यम कितनी है? 5.51% है। उसके बाद मध्यम कितनी है? मध्यम है 1.58%। और वृहद कितनी है? वृहद है 0.10%। तो सबसे ज़्यादा सीमांत क्षेत्र है यानी कि 80.18%। उसके बाद लघु है, मध्यम है और सबसे ज़्यादा कम है वृहद मतलब 0.10%। आगे चलते हैं। कृषि गणना जो है 2015 और 16 के अनुसार यहाँ पे 2015 और 16 के अनुसार यहाँ पे देखें तो राज्य की सीमांत, लघु, मध्यम, अर्ध मध्यम, मध्यम, बृहद आकार के जोतों का औसत आकार कितना है? तो औसत आकार की बात करें तो 0.38 हेक्टेयर। दूसरा है 1.39 हेक्टेयर यानी कि सीमांत जो है वो 0.38 हेक्टेयर। दूसरा है लघु है 1.39 हेक्टेयर। तीसरा अर्ध मध्यम की जो है वो है 2.71 हेक्टेयर। और आगे है मध्यम है 5.51 हेक्टेयर। अगला है जो है वृहद का है 14.98 हेक्टेयर। आगे चलते हैं हम लोग। कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार यहाँ पे कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत आकार कितना है? तो 0.73 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार अगर देखें 2016 और 15 के अनुसार देखें तो राज्य में औसत जोत आकार कितना है? तो यहाँ पे 0.73 हेक्टेयर। तो नेक्स्ट देखते हैं। मृदा संरचना की बात करते हैं। मृदा संरचना में कि प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेप से बना हुआ है कौन कौन सा मैदान? यानी कि जो नदियों के निक्षेप से बना हुआ है प्लीस्टोन युग से, वो कौन सा निक्षेप कहलाता है? तो गंगा यमुना का निक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट है गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है क्या? तो नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो गंगा और यमुना के मैदान में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो नवीन और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे बात करें नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो खादर और बांगर कहा जाता है। जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहते हैं। आगे देखते हैं। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ, मटियार, दोमट कहा जाता है किसको? खादर को। खादर किसको कहते हैं? स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ, मटियार, दोमट को खादर कहते हैं। आगे स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट आदि को क्या कहते हैं? बांगर। ये भी याद रखना है कि दोमट होती है वो बांगर होती है और लेकिन मटियार या दोमट होती है वो खादर होती है। उपहार है, पुरानी जलोढ़ है, उपहार को भी बांगर कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो कॉप से हुआ है, कीचड़ और बालू से हुआ है। आगे देखते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है लेकिन कमी होती है किसकी? तो जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ये बात याद रखने वाली है कि पोटास सबसे ज़्यादा और चूना ज़्यादा मिलता है लेकिन कमी किस किस की होती है? फास्फोरस की होती है, नाइट्रोजन की होती है, जब तत्वों की होती है जलोढ़ मृदा में। आगे बात करते हैं। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय क्षारीय मृदा मिलती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऊसर या बंजर या कल्लर या रेह कहा जाता है।
गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लबड़ी या क्षारीय मृदा मिलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऊसर, बंजर या कल्लर। आगे बात करते हैं मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती हैं। मैदानी जो क्षेत्र होता है, अगर नहीं देख पाया हो तो दोबारा से कर ले रहा हूँ इसको। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती हैं, तो वो कहाँ पे है? मथुरा, आगरा आदि जिलों में। आगे बात करते हैं, तो मरुस्थलीय मृदा की याद रख लेना है कि मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो मथुरा, आगरा और बगल के फिरोजाबाद, या फिर एक और जिला अलीगढ़ वगैरह ले लें तो। आगे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में क्या चीज़ मिलती है? कहीं कहीं मिलती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में जो चीज़ मिलती है, जो मिट्टी मिलती है, वो काली मिट्टी मिलती है कहीं कहीं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं, तो उत्तर प्रदेश के होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और बुंदेलखंड में कहाँ क्या क्या मिलती है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में काली मृदा मिलती है। आगे बात करते हैं रेंगुर, करेल व कपास मृदा के नाम से जानी जाती है किसको? काली मृदा को। तो काली मृदा को रेंगुर के नाम से भी जानते हैं, करेल के नाम से भी जानते हैं, कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं काली। तो कह सकते हैं कि कपास सबसे ज़्यादा किस में होता है? काली मृदा में होता है। आगे बात कर रहे हैं लाल मृदा, परवा या पड़वा या मार या माड़। तो परवा कह लो या पड़वा कह लो, लाल मृदा कह लो, या राकड़ कह लो, भोंटा मृदा कह लो, ये कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड में पाई जाती है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, आगे बात कर रहे हैं राज्य में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं थोड़ी सी, तो आगे हम बात कर रहे हैं प्रदेश में सबसे अधिक जो मृदा अपरदन होता है वो किसके कारण होता है? तो जल के कारण होता है। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है वो किस